हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और ढेर सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है। कुछ ही लोगों का एग्ज़ाम बाकी है होना, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को हम डेली बेसिस पर जीके जीएस और करंट अफेयर और साइंस के जो है कि संभावित प्रश्न डेली बेसिस पर आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं और इसको बच्चे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यही सुझाव है कि जिन छात्रों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में बाकी है, जिनको एग्ज़ाम अभी देना है जीडी का, तो वे लोग इस क्लास को मिस न करें, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते रहिए, यहाँ से आपको अवश्य फ़ायदा होने वाला है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर। क्या हो जाएगा? पुरंदर, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डिगबोई। कहाँ हुई थी पेट्रोलियम की खोज? कहाँ की गई थी, कहाँ हुई थी? तो डिगबोई हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम का खोज डिगबोई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल हो जाएगा। क्या होगा? 1 अप्रैल। देखिए, आपको हम एक बात कहते हैं कि आप कमेंट में यह ज़रूर मेंशन कर दिया करिए कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और हम आपको ये भी बताते हैं कि हम आपका ये क्लास बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी बनारस या बोले तो वाराणसी से आपकी क्लास यह ले रहे हैं। आप कहाँ से हमारी क्लास देख रहे हैं यह हमको अवश्य बताया करिए, ताकि हमारे टीम को एक मोटिवेशन मिलता है कि कोई छात्र कहाँ से हमारा क्लास देख रहा है। कोई हरियाणा से देख रहा है, कोई झांसी से देख रहा है, कोई बिहार से देख रहा है, कोई जौनपुर से देख रहा है, कोई गाजीपुर से देख रहा है। जब ऐसे हम लोगों को पता चलता है तो यह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग यह कमेंट में अवश्य पिन किया करिए कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो यह हो जाएगा होंगो नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, होंगो नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर, ऑप्शन सी राइट आंसर, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय पटल पर आर्य लगभग कब अभ्युदय हुआ? आर्यों का अभ्युदय कब हुआ? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जातीय संसद इसे कहते हैं। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के दरबार में फैजी रहते थे। आगे देखते हैं। सिखवाद का प्रवर्तन किस सदी में हुआ था? तो 15वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 15वीं सदी में सिखवाद का परिवर्तन था। देखिए एक बात आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको हमारे हर वीडियो का लिंक मिलता रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मानसून का कारण क्या है? मानसून का क्या कारण है? तो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण मानसून का कारण होता है। मनुस्मृति मनुष्य रूप से किससे संबंधित है? मनुस्मृति कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कानून। अगला प्रश्न देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके काल में ढाला गया था? तो यह शेर शाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तो यह तंजानिया की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखिए। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास हमारा, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। काफ़ी सरल प्रश्न है, बार बार इसको हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? कमेंट में आप लोग पिन करिए। सभी लोग फटाफट
पिन करिए, देखिए सबको यह प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में जो है कि बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाजार नियमन अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किस शहर को काशिदाकारी के रूप में जाना जाता है? तो लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ को काशिदाकारी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडक्टेड का चिन्ह संकेत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम का निर्माण किसके लिए किया गया? तो यह भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। क्या होता है? घटता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आयतन क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इन्वर्टर के रूप में कौन सा गेट प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NOR, नॉर गेट प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्वर्टर के रूप में कौन सा गेट प्रयोग किया जाता है? नार गेट। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश की किरणों को वायु में ग्लास में गुजारा जाता है तो क्या प्रभावित होता है? तरंग दैर्ध्य और वेग। क्या होगा? तरंग दैर्ध्य और वेग, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, PCM सिग्नल की बैंड की चौड़ाई कितनी होती है? तो 35 kHz। क्या होता है? 35 किलोहर्ट्ज। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नाभिकीय संलयन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ताप नाभिकीय अपक्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ताप नाभिकीय अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो यह मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है, डाई इलेक्ट्रिक गुण। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस शासनकाल में निर्मित की गई थी? तो गुप्त शासक काल में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त के शासन काल में निर्मित की गई थी। चंबल घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश था, राजस्थान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश था, राजस्थान। अगला प्रश्न है, जैनों के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, यदि लाल लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है, सभी लोग को देना है, एक भी बच्चे छूटे ना, ठीक है। जितने लोग वीडियो देखेंगे सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। हम ऐसे प्रश्नों को इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि ऐसा प्रश्न आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश में महत्तम तरंग दैर्ध्य होता है? तो लाल प्रकाश होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लाल प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो उच्च होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उच्च। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ताप मापने की इकाई क्या होती है? इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। देखते हैं कितना प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में दे पा रहे हैं। ताप मापने की इकाई क्या होती है? हम वही प्रश्न छोड़ रहे हैं जो उम्मीद करते हैं कि आपको आना चाहिए, एक भी बच्चों का आंसर नहीं रुकना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की तीक्ष्णता। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, घटेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 तकनीकी होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कार्बन 14 तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो डॉक्टर CV रमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर है, डॉक्टर CV रमन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड एलन बरो। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह श्री पेरुम्बुदर कहाँ हुई थी? श्री पेरुम्बुदर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 46 है, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह स्नूकर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट का तात्पर्य क्या है? तो प्रेस हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? तो पूर्णिमासी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमासी के दिन चंद्रग्रहण घटित होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? तो निकट दृष्टि दोष से होता है। मायोपिया का तात्पर्य क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि। आगे देखते हैं मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नागपुर नगर किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संतरा। किसके लिए विख्यात है? संतरे के लिए विख्यात है नागपुर नगर। किसके लिए? संतरे के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 64। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, सिलिकॉन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ब्रिज तथा लॉन टेनिस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ब्रिज तथा लॉन टेनिस। भारत का सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? तो बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली। आप लोगों को पता होगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है ब्लैक पैगोडा किसे बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा किसे बोला जाता है? तो कोणार्क बोला जाता है, कोणार्क। ऑप्शन सी राइट आंसर, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। मानचित्र रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो उसे समदाब रेखाएं बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, समदाब रेखा बोला जाता है इसको। लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो चाइनीजों के द्वारा विकसित किया गया था लिखने की कला को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, चाइनीज के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं महमूद गंजू के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? तो अलबरूनी। महमूद गंजू के साथ कौन आया था? अलबरूनी भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, नंदा देवी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में किसने पूर्ण वितरण दिया था? विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुआ था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मन के थे। ऑप्शन डी राइट आंसर, जर्मन के निवासी थे कार्ल मार्क्स। विश्व शांति के लिए यूएनओ का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1856। अगला प्रश्न देखते हैं क्या ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं देखिए क्या है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भूपर्वटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा में यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया। ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त होती है? तो गलनांक बिंदु से तो ठोस की शुद्धता प्राप्त की जाती है। आगे देखिए न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी राइट आंसर, आवेशहीन कण है। आगे देखिए पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी। क्या होगा? मांडवी नदी के किनारे पणजी स्थित है। आगे है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, जेबी कृपलानी। आगे देखिए क्या है बॉन्डर कैसा दाब केंद्र है? तो अति न्यून दाब केंद्र है बॉन्डर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं भारत के जुड़वा शहर किसे बोला जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत का जुड़वा शहर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ से शुरू की गई थी? सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए किधर झुक जाता है? तो आगे की ओर झुक जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे चलते हैं ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? तो लघु सप्तर्षि। क्या हो जाएगा? लघु सप्तर्षि करेक्ट आंसर है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा किसकी आयु ज्ञात की जाती है? तो जीवाश्मों की। आगे देखिए क्या है डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो वाराणसी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं। आगे देखिए बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बादीपुर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं
मालाप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा। मालाप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य करेक्ट है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त किया जाता है? गति के तृतीय नियम, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। क्या होगा? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन सा है? तो बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। आगे चलते हैं, क्या है? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन डी राइट, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। आगे देखिए, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य कौन सा है? डी केरल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सब डी ही कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सदस्यों को भेजा गया था? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे चलते हैं, मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है मालदीव की राजधानी, क्या बोला जाएगा? माले। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो यूरेनियम हो जाएगा, क्या होगा? यूरेनियम। आगे देखिए क्या दिया गया है, मेथेनॉल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, 7.4। आगे देखते हैं, भारत का सबसे कम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा होगा, सबसे कम वन आच्छादित राज्य। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किस मंडल का होता है? तो क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पास किया था? तो 11 दिसंबर 2002 में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाओं में कौन शामिल है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और रूसी, अरबी एवं स्पेनिश हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन बोला जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। आगे देखिए क्या है, व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या दिया गया है? तो इसका अर्थ दिया गया है जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं, साबुन, डिटर्जेंट और इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म चोखेर वाली के निर्देशक कौन है? तो ऋतु पर्डोघो, क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? विद्युत ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, उच्च एसी करंट को निम्न एसी में कौन बदलता है? तो यह ट्रांसफार्मर के द्वारा बदला जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? तो संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वर्षा ऋतु में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, CaCO3। अगला प्रश्न क्या है, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन भरी जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी राइट आंसर। सभी का आंसर डी ही कर दिया है सर। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, किस जानवर का बच्चा अर्धविकसित जन्म लेता है? तो कंगारू होगा, आप लोग समझ ही गए हैं। पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान होगा, बारे मास्टर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ऐसे एग्जाम में अगर आ जाए, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोगों का पेपर सेट हो जाए एग्जाम में तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स बताइए, कितने लोग खुश रहेंगे बताइए। अगर ऐसा ही पेपर एग्जाम में पूछ लिया जाए, रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि अगर ऐसे ही एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए तो कितने लोग खुश रहेंगे, कमेंट में बताइए। भारत में डाकघर कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। आगे चलते हैं, थैंक यू। तो आपसे हमने पूछा कि अगर ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में सेट कर दिया जाए तो आप मतलब क्या रिएक्ट रहेगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ठीक है, जैसा भी था आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्रश्न अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन समझिए, ऑप्शन वो मिस्टेक से जो है कि जो टाइप मास्टर है उनसे गलती हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसा हो गया, बाकी ऑप्शन पर आप मत जाइए। बाकी क्वेश्चन जो आपको हमने कराया वो सारे प्रश्न जो है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। रेलवे और एसएससी के द्वारा कहीं ना कहीं सारे प्रश्न पूछा गया है, बाकी ऑप्शन रीअरेंज करने में उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।